ये वही घर है जहां महंत कृष्णन का हंसता खेलता परिवार रहता था। महंत कृष्णन के बाद उनकी बीवी मंदोदरी की लाश भी मिल गई है, लेकिन उनकी तीनों बेटियां अब तक गायब हैं। महंत कृष्णन के परिवार के इस केस ने की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। आखिर महंत कृष्णन का परिवार किसके अपराध का शिकार हुआ और अब उनकी तीनों बेटियां कहां हैं? ये सवाल अब भी बना हुआ है। हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। सर कमें? सर मैंने मंदोदरी का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। 2 महीने पहले मंदोदरी ने बैंक में अपने गहने गिरवी रख के 2 लाख रुपए का लोन उठाया था और उसी दौरान उसने अपने भाई से भी 2 लाख रुपए मांगे थे। सदाशिव की बेटी कामाक्षी ने बताया कि 2 महीने पहले ही मंदोदरी ने भरतनाट्यम क्लासेस लेना बंद कर दी थी और अब इसकी तीनों बेटियां गायब हैं। और मामला इसकी बेटियों के अफेयर का एंगल भी हो सकता है या फिर खुद मंदोदरी का अफेयर। मंदोदरी का अफेयर? सदाशिव और मंदोदरी में फोन पर अक्सर बातें होती थी। इन दोनों के अफेयर का एंगल हो सकता है। सर एक एंगल और है। किशन की मौत के बाद मेघनाथ को मंदिर का महंत बनाने की बात चल रही है, जबकि किशन की बड़ी बेटी प्रबोधनी भी महंत बनना चाहती थी और इसके लिए उसने अनशन भी किया था। सर ये बात 2 महीने पुरानी है और किशन की मौत से सिर्फ मेघनाथ को ही फायदा हुआ है। अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप साहब? सर मेरे को महंत बनने का कोई लालच नहीं था साहब, और ना ही कभी मैंने वो प्रबोधिनी को विरोध किया था। अब आप ही मेरे को बताओ साहब, नारी महंत कैसे बन सकता है? और गुरुजी का खुद उसको विरोध था साहब, लेकिन उस प्रबोधिनी ने बहुत जतन किया था महंत बनने के लिए। महंत तो बन नहीं सकी, पर काम ऐसा किया कि खुद गुरुजी भी हैरान थे साहब। कुछ महीनों पहले उसने एक लड़का लड़की का विवाह तक करवा दिया था। प्रबोधिनी, क्या कर रही हो तुम? अप्पा मैं महंत तो बन नहीं सकती, लेकिन विधि विधान से किसी का विवाह तो करा ही सकती हूँ ना। स्त्री के द्वारा किया हुआ विवाह समाज को मान्य नहीं होता। मैं इन्हें विवाह के बंधन में बांध चुकी हूँ। जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? कृष्ण, कैसे जबान चला रही है थे? संभाल इसे, वरना तेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला देगी है। लेकिन प्रबोधिनी के घमंड के वजह से विवाद खत्म ही नहीं हो रहे थे। उस विवाह के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक तक पोत दी। कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने प्रबोधिनी के मुंह पर कालिक पोती थी? और मालूम नहीं साहब, उनके चेहरा ढका हुआ था। लेकिन ये तो मालूम होगा ना कि वो लड़का लड़की कौन थे जिनकी प्रबोधिनी ने शादी करवाई थी? वो दूसरे गांव के लोग थे साहब। उन दोनों ने भाग के शादी किया था, लेकिन गुरुजी को शक था कि प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक पोतने वाले लोग भी उसी लड़का लड़की के परिवार से होंगे, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला सर। किसी के साथ कुछ किया होगा जो ये सब कर गए तेरे साथ। अब बोलेगी भी कौन थे वो? जो भी हो अप्पा, मैं उनका पता लगा के रहूंगी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बंद कर ये क्रांतिकारी बातें। अपना तो सोचती नहीं, अपनी बहनों का तो सोच। सुमति भी थी ना तेरे साथ, उसके साथ अगर कुछ कर रहे थे तो? अप्पा मैं अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर मत कहना कि मुझे इनकी फिक्र नहीं है। मेघनाथ इतना कुछ जानता था, लेकिन पहले कुछ नहीं बोला। इसका बयान वेरीफाई करवाओ और उस कपल के बारे में पता करवाओ जिसकी शादी प्रबोधिनी ने करवाई थी। सर आपकी वो किशन की बेटियों के अफेयर वाली थ्योरी बिल्कुल सही साबित हुई। किशन की मझली बेटी विंध्या के कॉल रिकॉर्ड में एक सरफराज नाम के लड़के का नंबर मिला है सर। सरफराज और विंध्या, इन दोनों के बीच में फोन पर काफी बातें होती थी। ये देखिए कट्टर महंत की बेटी का अफेयर दूसरे मजहब के लड़के के साथ। लेकिन अगर मान लें कि विंध्या सरफराज के साथ अफेयर के चलते गायब है, तो बाकी तो बेटी वो कहाँ है? कौन है सरफराज? सर ये है सरफराज। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। फिलहाल इसका नंबर बंद आ रहा है सर, लेकिन इसका मोबाइल नंबर उडुपी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है।
नहीं सर, मैं इस लड़के को नहीं जानता और जीजाजी और अक्का ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं सर। और मुझे नहीं लगता विंध्या दूसरे धर्म के लड़के से दोस्ती करेगी। सर मुझे लगता है कि ये लड़का उसको फ़ोन करके परेशान करता था। विंध्या ने कभी आपको ऐसा कुछ कहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, हमें पता चला कि आपकी बहन मंदोदरी जो भरतनाट्यम क्लासेस चलाती थी, 2 महीने पहले उसने वो क्लासेस चलाना बंद कर दिया था। बंद क्यों किया, क्या वजह थी? सर तो पता नहीं, वो कृष्णन जीजाजी है ना, उनको पसंद नहीं था सर वो डांस करे। तो मतलब वो जो डांस क्लासेस चला रही थी आपके जीजा की मर्जी के खिलाफ चला रही थी? नहीं सर, पहले पसंद नहीं था, अब भी ओके था। वो सर बचपन में ना वो मंदोदरी अक्का को भरतनाट्यम डांसर बनने का बहुत शौक था, उनका सपना था। तो वो कर नहीं पाई, तो वो चाहती थी अब वो नहीं कर पाई, वो विंध्या करे। आप प्रबोधिनी को शास्त्र सिखा के उसको अपने जैसा बना सकते हैं, तो क्या मैं विंध्या को भरतनाट्यम नहीं सिखा सकती? इसकी रुचि है उसमें। अब्बा प्लीज मान जाओ ना, मुझे नृत्य में बहुत रुचि है। वो तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मान गए। लेकिन उनकी बेटी किसी दूसरे मजहब के लड़के के साथ दोस्ती रखे, उस दोस्ती को तो नहीं माने होंगे वो। हाँ विनोद। सर ये सरफराज उड़ीपी में जहाँ रह रहा था वहाँ मैंने उसके घर में छानबीन की, लेकिन कुछ पर कालिक पोती? सर फिलहाल इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मैं उस लड़के और लड़की के परिवार वालों से भी मिला जिन्होंने भागकर शादी की थी और प्रबोधिनी ने उनकी शादी के रिचुअल्स करवाए थे। लेकिन सर वो कपल काफ़ी टाइम से गायब है और उनके परिवार वालों से भी मिलकर कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के टच में नहीं है। उन दोनों के परिवार वालों का कृष्णन और प्रबोधिनी के परिवार को नुकसान पहुंचाने का स्ट्रांग मोटिव हो सकता है। डिटेल निकलवाओ ना। सरफराज की अपडेट? नहीं सर, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं सरफराज, विंध्या और प्रबोधिनी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवा रहा हूँ, शायद वहाँ से कुछ मिले। अमरगुन सर, कावेरी गांव के बाहर एक जमीन कावेरी मंदिर के धर्मशाला के लिए खरीदी गई थी। वहाँ एक कुटिया भी है। अभी अभी फोन आया था कि उस कुटिया से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक है, पहुंचता हूं। फोरेंसिक टीम को बुला लो। सर यहाँ अंदर बॉडीज। सर जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो दरवाजे को बाहर से ताला लगाया हुआ था। सर यहाँ पे अंदर आके देखा तो सर ये तो प्रबोधिनी और विंध्या की लाश है, तो फिर ये सुमति कहाँ है? सर यहाँ पॉइजन की खाली बोतल मिली, आइसक्रीम के खाली कप्स और दोनों के मुंह पे सूखे हुए झाग के निशान। और सर यहाँ देखिए बांधे जाने का मार्क दोनों के पाँव पे, और यहाँ ये रस्सियाँ, लगता है इन्हें काफ़ी दिनों से बांध के रखा गया था। और शायद ये पॉइजन इन्हें आइसक्रीम में मिलाकर खिलाया गया। आसपास के इलाके में पता करो पॉइजन कहाँ मिलता है और किसने खरीदा, सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। धर्मशाला का काम फंड्स की कमी की वजह से बहुत पहले से बंद हो चुका था, पर मंदिर के लोगों के अलावा इस तरह यहाँ ताला लगा के कोई चला जाए मुमकिन नहीं लगता। प्रबोधिनी और विंध्या की मौत के लिए जिम्मेदार लोग मंदिर से जुड़े हो सकते हैं, सबको हाजिर करो। साहब काफी वक्त से हम वहाँ गए नहीं हैं। तो क्या किसी और से कृष्णन की बेटियों को वहाँ पर बंद करवाया था? ये देखो, ये किसी की चाल है मुझे बदनाम करने की। किसकी चाल? ये आपका काम है, आप ढूंढ निकालो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे हिंसक लोग हम नहीं है। हिंसा तो आपने बाद में की थी सुधार जी, पहले तो आपने ही प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक पतवाई होगी। अरे सर, आप बेकार में मेरे पर शक कर रहे हैं साहब। उस धर्मशाला वाली जगह पर तो खुद गुरुजी का भी आना जाना था साहब। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो किसने किया? तुम्हारे ठेकेदार ने, यशुदास ने? बार बार एक ही बात का जवाब नहीं देंगे हम, हमें जाने दो। अगर आप हमें बंद करेंगे तो जगह जगह दंगे होंगे। आप जानते नहीं है हमारा यहाँ कितना प्रभाव है। जब तक इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इन्हें यहाँ ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा। इनके फॉलोअर हंगामा कर सकते हैं, जाने दो इन्हें, लेकिन नजर रखो इन सब। क्यों ये सब देख के और वही सब बातें याद कर रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अप्पा। मैं जानता हूँ बार बार पुलिस के यहाँ आने से तू घबरा गई है, पर डर मत। मैंने जो समझाया है वही करना। किसी को भी विंध्या की मम्मी की वो बातें बताना मत। सर कमेन। क्राइम सीन पे जो आइसक्रीम के कप मिले थे उस पॉइजन के ड्रेसेस मिले हैं, और वो पॉइजन कहाँ से और किसने खरीदा था पता चल गया। किसने खरीदा था? अरे साहब, आप बार बार मेरे को उठा के यहाँ पे लेके आते। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो साहब। देख, अभी तक तुझे ऐसे ही जाने दिए,
लेकिन इस बार सच नहीं बोलेगा ना तो तुझे यहाँ की आइसक्रीम खिलाएंगे। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे साहब। वो पॉइजन मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन वो मुझसे गुरुजी ने खरीदवाया था साहब। कौन गुरुजी? यशुदास? कृष्णन गुरुजी। मैं सच बोलता हूं साहब, आपको उस दुकान वाले ने भी बताया होगा। मैंने वो पॉइजन गुरुजी के मौत के 1 हफ्ता पहला खरीदा था, और खाली पॉइजन नहीं खरीदा साहब, उसके साथ में मैंने घर का राशन भी खरीदा था। माँ आई। अम्मा, राशन। मेरे को शक है कि गुरुजी ने ही वो पॉइजन निकल के उस धर्मशाला वाली कुटिया में ले गए होंगे। तो अब तू ये नई कहानी सोच कर आया? अरे नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। उस रात को आरती के समय गुरुजी के आंख में आंसू देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि गुरुजी को जाके मिलूंगा उनके घर पे, इसलिए मैं घर भी गया था तो वहाँ पे ताला था साहब। मैं वापस मंदिर की ओर निकला तो गुरुजी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए गुरुजी? वो मैं जरा ध्यान लगाने के लिए आया। चलो साहब, उस रात गुरुजी का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था साहब, और जब वहां से लाशें निकली तो मैं समझ गया साहब। तो तू कहना चाहता है कि कृष्ण ने खुद अपनी बेटियों को वहाँ कैद करके रखा हुआ था और उन्होंने आइसक्रीम में पॉइजन मिलाकर अपनी बेटियों को खिला दिया? नहीं साहब, उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं मालूम साहब। तो हमें मालूम है। दरअसल उस रात तूने कृष्णन को वहां नहीं देखा था, कृष्णन ने तुझे वहां देखा था। उस कुटिया में कृष्णन ने अपनी बेटियों को नहीं, तूने उनकी बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। आइसक्रीम में जहर कृष्णन ने नहीं, तूने मिलाया। तूने उनका मर्डर किया। कृष्णन ने तुझे वहां देख लिया था, इसलिए तूने कृष्णन को उनके घर में लटका दिया। मंदोदरी का मर्डर भी तुमने किया। तो क्या बोल रहे साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। ये बोल, सुमति कहाँ है? साहब मेरे को नहीं मालूम सुमति के बारे में, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे कैबिन में लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खिलाओ। अरे साहब मेरी बात सुनो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, उस पर भी कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स मिले। और सर ये भी पता चला है कि अपनी मौत से 1 रात पहले कृष्णन एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खरीदते हुए देखे गए, और उस दुकान वाले ने भी कृष्णन को आइडेंटिफाई किया। सर एक बात और, जिस समय मंदोदरी का फोन डाकखाने वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग उसी समय कृष्णन का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। सर ये सारे समीकरण तो इस मेघनाथ के स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। लेकिन मंदोदरी का मर्डर कृष्णन की मौत के तकरीबन 40 घंटे मतलब 2 दिन पहले हुआ। तो हो सकता है ये कोई सोची समझी साजिश हो, जिस साजिश के तहत कृष्णन की बेटियों को अगवा करके कृष्णन को यह सब करने के लिए मजबूर किया गया। क्राइम सीन पर कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स का मिले और कृष्णन के फोन का सेम उसी लोकेशन पर एक्टिव होना जहां पर उसकी पत्नी मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ था, ये सब किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस केस में ऐसे और बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। कृष्णन ने कर्जा किससे लिया था, और मंदोदरी पैसों का इंतजाम क्यों कर रही थी, और सरफराज क्यों गायब है? और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधनी के चेहरे पर कालिख पोती थी? और सबसे अहम सवाल, सुमति कहाँ है? खा ले। और कुछ सोचा है तुमने उसके बारे में जो मैंने तुम्हें बोला था, या यूं रो रो के मरना है? मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगी? सोचूंगी। कूद यहाँ से, कूद। मुझे माफी नहीं, मौत दूंगा मैं तुझे। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे। कूद। नहीं कूदेगी? ठीक है।
सर, प्रबोधनी और विंध्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई, जो इनको आइसक्रीम में मिलाकर दिया गया। सर, इन दोनों की मौत कृष्णन की मौत से 4 घंटे पहले हो गई थी। मतलब मंदोदरी का कत्ल इनसे 36 घंटे पहले हुआ। सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विंध्या सेक्सुअली एक्टिव थी, जबकि प्रबोधनी वर्जिन। विंध्या सिर्फ 16 साल की थी और विंध्या की लाइफ में सिर्फ ये सरफराज था। तो मतलब विंध्या के सरफराज के साथ फिजिकल रिलेशन थे। सर, कृष्णन के गुस्से की वजह यह बात भी हो सकती है। कृष्णन एक बेटी की सजा पूरे परिवार को क्यों देगा? और सर, यह भी तो हो सकता है कि सर बेंगलुरु पुलिस ने सरफराज का पता लगा लिया है। वो बेंगलुरु में ही अपने एक दोस्त के घर पे छिपा हुआ है। बोल। साहब, अम्मा कसम मैं सच बोल रहा है साहब। मैं भागा नहीं था। तो मेरे को खबर आई कि विंध्या के फादर ने सुसाइड किया और सारा फैमिली गायब है, तो मैं डर गया था साहब। सोचा वो मंदिर वाले लोग आके मेरे को परेशान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। विंध्या के फादर कृष्णन को पता था कि तुम्हारी विंध्या के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं, फिजिकल रिलेशन भी थे? नहीं सर, हम लोग में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था सर, बल्कि हम लोग में अच्छी दोस्ती थी। और 2 महीने पहले पता नहीं अचानक विंध्या ने वो खत्म कर दी। विंध्या तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? सरफराज, इस वक्त मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है। प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। क्यों ना करूं? मैं प्यार करता हूं तुमसे, और ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी अभी नहीं बता सकती। प्लीज छोड़ दो मुझे। विंध्या, उस दिन कामाक्षी के पापा ने मेरे को देख लिया था। मुझे लगा वो विंध्या के पापा को जाके बताएंगे, इसलिए साहब मैं चिप गया था। मैं भागा नहीं था साहब। यहां तेरी कोई सफाई नहीं चलने वाली। अगर ये सरफराज वाकई सच बोल रहा है तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि विंध्या ने उसे 2 महीने पहले अवॉइड करना शुरू कर दिया? और वो कौन है जिसके साथ विंध्या के फिजिकल रिलेशन थे और विंध्या सेक्सुअली एक्टिव हुई? सूत्रों से पता चला है कि भी यही मान रही है कि कृष्णन ने ही अपने पूरे परिवार का मर्डर किया है। विंध्या और उसके बॉयफ्रेंड सरफराज के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। और अगर कृष्णन ने ही अपने पूरे परिवार का मर्डर किया है, तो क्या इसके पीछे का राज ये है कि कृष्णन का अपनी खुद की बेटी के साथ नाजायज संबंध था? अरे मीडिया वही कहती है जो पुलिस उन्हें बताती है, और वो पुलिस तो कुछ कर नहीं पा रही है, और इसलिए वो कृष्णन के ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगा रही है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनाई थी कि कृष्णन के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, लेकिन मीडिया के अनुमान ने माहौल काफी बिगाड़ दिया था। हमने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यकीन दिलाया कि हम कृष्णन के परिवार के गुनाहगारों का जल्द से जल्द पता लगाएंगे। तब हमने महसूस किया कि इस परिवार पर जो गुजरी थी उसकी वजह 2 महीने पुरानी थी। उसी दौरान मंदोदरी पैसों का इंतजाम करने में जुटी थी। उसी दौरान मंदोदरी ने भरतनाट्यम की क्लास लेना बंद किया था, और उसी दौरान कृष्णन का परिवार चालीसा यानी 40 दिन का उपवास रख रहा था। हमने इस टाइम पीरियड पर फोकस किया और कई नए नतीजे सामने आए। सर, कम इन। सर, मंदोदरी की मौत से 2 महीने पहले के उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड में एक फेक आईडी का नंबर मिला है। फेक आईडी का नंबर? हाँ सर, ये देखिए। और उस दौरान इस नंबर से मंदोदरी को काफी कॉल होते थे। और सर, मैंने चेक किया कि कृष्णन की मौत से 55 दिन पहले मंदोदरी विंध्या और उसकी दोस्त कामाक्षी को लेकर चेन्नई गई थी। कामाक्षी भी उनके साथ गई थी? हाँ सर, मंदोदरी ने चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन में टिकट बुक कराई थी, और ये टिकट कामाक्षी, विंध्या और मंदोदरी के नाम पर बुक थी। और सर, वो फेक आईडी का नंबर जिससे मंदोदरी को कॉल होते थे, वो नंबर भी अक्सर चेन्नई में एक्टिव रहता था। हाँ अंकल, आंटी मुझे और विंध्या को चेन्नई ले गई थी। तुम लोग वहां पे 3 दिन थे, कहाँ रुके थे? वो आंटी के सहेली के यहाँ। कौन से? क्या नाम? हम उन्हें आंटी बोलते थे, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, और वो कहाँ रहती है मुझे ये भी नहीं पता। आपको तो पता होगा। मंदोदरी आपकी बेटी को लेकर कहाँ गई थी? नहीं सर, मुझे भी याद नहीं है। मेरा बहुत भरोसा था उन लोगों पे, इसलिए पूछा नहीं। कामाक्षी उनके साथ घूमने जाना चाहती थी, इसलिए अलाउ कर दिया। ये सदाशिव पक्का को छुपा रहा है, और इसकी बेटी कामाक्षी भी वही बोल रही है जो उसके बाप ने उसे बोला है। इन दोनों बाप बेटी पर नजर रखो, और हम मंदोदरी के भैया भाभी से मिलते हैं। शायद उन्हें मालूम हो कि मंदोदरी चेन्नई में किस सहेली के वहाँ रुकी थी। ओके सर। सर, मुझे नहीं मालूम अक्का का कौन सहेली चेन्नई में। मुझे तो ये भी नहीं मालूम अक्का चेन्नई गई थी। मंदोदरी को एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से
अक्सर कॉल आती थी चेन्नई से। ये वो नंबर है। किसका है नंबर? सर ये नंबर के बारे में मेरे को नहीं मालूम सर। बाकी सबको तो हमने खो दिया, लेकिन सर प्लीज़ आप कुछ भी करके सुमति को ढूंढ दीजिए ना प्लीज सर। ए, क्या हुआ? मैंने तो तुझे अभी बांध के भी नहीं रखा है, तो गुमसुम से क्यों बैठी है? मुझे अक्का, अम्मा और अप्पा की याद आ रही है। आप मुझे कब ले जाओगे उनके पास? सोचूंगी। सर कमें? सर मैंने उस फेक आईडी से लिए गए नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर उस नंबर से सिर्फ मंदोदरी को ही कॉल हो रहे थे। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मंदोदरी के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। मतलब फेक आईडी से लिया गया नंबर सिर्फ मंदोदरी को कॉल करने के लिए लिया गया था। जहां जहां चेन्नई में वो नंबर एक्टिव रहता था उन एरियाज को स्कैन करो। पर मंदोदरी जिस डेट को चेन्नई में पहुंची उन्हें वहां रिसीव करने कोई ना कोई जरूर आया होगा। तो उस डेट की स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो। मुझे लगता है हमें सुमति की लीड भी चेन्नई से मिलेगी। राइट सर। सुमति की तलाश में हम चेन्नई रेलवे स्टेशन से लेकर हर छोटी बड़ी जगह पर लगातार तफ्तीश कर रहे थे, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हमने उस दुकान का पता लगा लिया था जहां से वो फेक आईडी वाला नंबर खरीदा गया जिससे मंदोदरी को लगातार कॉल हो रहे थे। लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि वो नंबर इस्तेमाल कौन कर रहा था, और ये भी पता नहीं लग पाया कि वो दो लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधिनी के चेहरे पर कालिक पोती थी। सरफराज, मेघनाथ, यशुदास और सदाशिव जैसे कई सस्पेक्ट हमारे रडार पर थे, लेकिन हम तब ये पता लगाने में नाकाम रहे कि सुमति उस वक्त कहाँ थी। इसलिए हमने उसकी तस्वीर सारे अखबारों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू किया। लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी हमारे हाथ कोई लीड नहीं लगी। लेकिन उसी दौरान एक और गुना इस दशक की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाला था। ये देख, तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूँ? साड़ी अच्छी है ना? अरे वाह! मुझे ये नहीं चाहिए आंटी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। अब मुझे घर का भी लेके जाएंगी। अरे तेरे लिए तो कर रही हूँ मैं। देख ये साड़ी। ओके सर। सर आपके लिए एक लेटर आया है, लेकिन भेजने वाले ने इसके ऊपर अपना नाम पता कुछ नहीं लिखा है। लेटर? सर मैं विंध्या और उसके परिवार की हमदर्द हूँ, और मुझे मालूम है कि उन सबकी मौत की जिम्मेदार ललिता है। पिछले 4 महीने से हमें कृष्णन की केस में कोई लीड नहीं मिली, और आज अचानक ये लेटर लिखा किसने? और ये ललिता कौन है? नहीं सर, मैं कोई ललिता को नहीं जानता हूँ, जो अक्का और जिया जी के परिवार को जानता हूँ। सर ये लेटर आपको किसने भेजा? भेजने वाले ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इतना दावा जरूर किया कि कृष्णन और उसके परिवार की मौत की जिम्मेदार ललिता है। इसका मतलब सुमति भी? देखिए अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये भी कहना मुश्किल है कि लेटर सच्चा है झूठा है। पर ये ललिता कौन है? सर वो कामाक्षी बोल रही थी, मंदोदरी अक्का उन्हें चेन्नई में उनकी कोई सहेली के पास ले गई थी। सर ये ललिता वही तो नहीं? अंकल मैंने बोला था ना, मुझे मंदोदरी आंटी की सहेली का नाम नहीं मालूम। पर क्या तुम ललिता नाम की किसी औरत को जानती हो जो विंध्या की फैमिली को जानती? नहीं अंकल। लेकिन एक मिनट। हाँ विनोद। व्योमकेश के दोनों दोस्तों का पता चल गया सर। हमने कुछ नहीं किया सर, वो व्योमकेश ने उसके साथ क्या? हमने पता लगाया तुम दोनों भी व्योमकेश के साथ सिया की मौसी के घर गए थे। क्या करने गए थे? बोलो। तुम यहाँ? तुमने फोन नहीं उठाया इसलिए मैं यहाँ चला आया। अंदर नहीं बुलाओगी? मौसी घर पर नहीं। तब तो अच्छा मौका है। व्योमकेश, अरे क्या कह रहे हो? साहब हमें नहीं पता कि उसने अंदर जाके सिया के साथ क्या किया।
हम तो बाहर ही खड़े थे, फिर उसकी मासी आई और उनको देखकर हम लोग भाग गए। अरे सिया! हम तो खुद हैरान थे सर कि वो सिया के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया था। वो तो सिर्फ सिया के साथ मजे लेना चाहता था सर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। व्योमकेश और कामनी, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? सर हम सच्ची में कुछ नहीं जानते। सर हमने ललिता के बारे में मेघना समेत कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी ललिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो हो सकता है ललिता का नाम इस केस में हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाया गया हो, क्योंकि अगर किसी को लीड देनी थी तभी देता। अब अचानक से इतने अरसे बाद ये लेटर क्यों लिखता हूँ? फिर भी पता करो ये लेटर पोस्ट कहाँ से हुआ, शायद ये भी पता चले कि पोस्ट किया किसने। ओके सर। और अभिषेक, ये यस मुर्गन। सर हमारे खबरी सुमति की तलाश कर रहे थे तो गोमांतक गांव से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर गोमांतक गांव में एक पुजारी है जो एक चाइल्ड मैरिज करने वाला है। एक औरत उससे लगातार मिल रही है और जिस लड़की की वो चाइल्ड मैरिज करने वाला है उसकी उम्र करीब 14 साल है। तो हो सकता है कि वो लड़की सुमति हो। हमारी टीम तुरंत तुमसे कांटेक्ट करेगी, तब तक उस पर नजर रखो। गोमांतक गांव में एक पुजारी एक छोटी बच्ची की शादी करवा रहा है, 14 साल की। शायद वो सुमति हो। सर आप कहें तो उस पुजारी को उठा लें? नहीं, अभी पुजारी को उठाएंगे तो उस औरत को शक होगा। अभी चुपचाप गांव में जाओ और पुजारी पर नजर रखो और पता लगाओ कि जिस छोटी बच्ची की वो शादी करवा रहा है क्या वो वाकई सुमति है। ओके सर। सर कमें। सर मैं कामिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक ललिता नायर नाम की औरत का नंबर मिला है। सर ये नंबर काफी टाइम से बंद है। पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने बताने के लिए मना किया था। क्यों मना किया? क्या छिपा रहे हो? बस सर हम अपनी इज्जत बचा रहे थे, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अभिषेक। वो गोमांतक गांव का पुजारी उस बच्चे की शादी करवाने के लिए जाने वाला है। ठीक है मैं पहुंचता हूँ अभी। सर बड़ी मुश्किल से मेरे बेटी का रिश्ता एक जगह तय हो गया था। जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के लिए चुना था उसी की शादी वो प्रबोधिनी ने दूसरी जगह करवाई थी। मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। हमें बदला लेना था प्रबोधिनी से, इसलिए हमने सुमति को उठा लिया। मुझे तो बस अपने बेटे का घर बसाना था। अपने बेटे का घर बसाने के लिए तुमने सुमिति को अगवा कर लिया और कृष्णन का पूरा परिवार तबाह कर दिया। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया। ये ललिता है ना, हमारे साथ मिली हुई है, कहाँ मिलेगी ये? हम इसको नहीं जानते, हमने किसी को कुछ नहीं किया। रेणु खातिर करो रुद्राणी की। मंदोदरी आंटी मुझे और विंदा को यहीं लेकर आई थी सर, ललिता आंटी के पास। हाँ विनोद। सर कामाक्षी ने जो बंगलो दिखाया है वो शूटिंग के लिए दिया जाता है और जिस दौरान मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर यहाँ पर आई उस समय ये बंगलो विक्रांत प्रोडक्शन को दिया गया था। और सर ये भी पता चला है कि ये ललिता नायर एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है और सिया की मौसी कामनी एक फोटोग्राफर। मासूमियत का फ़ायदा उठा सकती हूँ और मैंने वही किया। और उसे सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ही नहीं, बाकी बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन, उनके पास भी ले जाने लगे। सिया जब अपने घर वापस चली गई तो तब मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे सब बताया कि ललिता ने उसके साथ क्या क्या करवाया। हमें बहुत गुस्सा आया सर, पर इसने हमको धमकी दिया था। तो अगर अपना मुंह खोलेगी ना तो सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद कर। व्योमकेश सिया को बहुत पसंद करता था सर। हमने उसका फ़ायदा उठाया और बोला कि हम तुम दोनों का मैरिज करवा देगा, और सिया को भी अच्छे से समझा दिया। व्योमकेश कहाँ है? पता नहीं सर। तुमने मंदोदरी, कामाक्षी और विंध्या को ट्रैप कैसे किया? दोनों बच्चियों ने स्कूल की ओर से एक एनजीओ में डांस परफॉर्मेंस दिया था। सोशल नेटवर्क पे उनकी और एनजीओ की फ़ोटोज़ थी। मेरे जानने पहचानने वाले एक प्रोड्यूसर को वो दोनों लड़कियां पसंद आ गई। सर, उस आदमी ने मुझे बहुत बड़ा ऑफ़र दिया उन लड़कियों के लिए। मैंने फेक आईडी के नंबर से मंदोदरी को कॉल किया, उसको बहुत बड़ा झांसा दिया सर कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इन दोनों लड़कियों को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता है। मंदोदरी उन दोनों लड़कियों को लेकर चेन्नई आ गई। मैंने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उनको पिला दी। तो उसी फिल्म को लेकर तूने ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे पैसे मांग रही थी, इसलिए मंदोदरी पैसों के इंतजाम में लगी हुई थी, क्योंकि ये उसे ब्लैकमेल कर रही थी ना ब्लैकमेल? सर, पर हमने किसी को नहीं मारा है सर, सच में। ललिता के बयान के बाद हमने उन दोनों केसेस में कई गिरफ्तारियां की, जिसमें लीडर वेंकट और व्योमकेश भी शामिल थे। व्योमकेश ने कबूल किया कि उसने सिया का रेप किया था। सिया के बच्चे का डीएनए व्योमकेश से मैच हुआ। कृष्णन ने सुसाइड ही किया था, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था। मंदोदरी की शॉकिंग चेन्नई ट्रिप के बाद कृष्णन मंदोदरी को ही विंध्या का गुनहगार मान रहा था, इसलिए सबकी शुद्धि के लिए उसने चालीसा यानी कि 40 दिन के उपवास के लिए कहा था। लेकिन चालीसा खत्म होने के 2 दिन पहले ही सुमति गायब हो गई, और शायद इसके लिए भी कृष्णन मंदोदरी को ही जिम्मेदार मान रहा होगा। जहां मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ, उस जगह पर कृष्णन का फोन एक्टिव था। जहां प्रबोधिनी और विंध्या को जहर खिलाया गया, कृष्णन वहां भी मौजूद था। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही थ्योरी फॉर्म कर रहे थे कि शायद कृष्णन ने ही मंदोदरी, प्रबोधिनी और विंध्या का कत्ल किया। कृष्णन ने यह सब क्यों किया, किन हालात में किया, ये हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही रहेगी। लेकिन इन दोनों केसेस में जो कुछ सामने आया वो कई संजीदा सवाल खड़े कर रहा है। हर फील्ड में औरतों को काम देने से लेकर और कई वजहों से उन्हें गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।